बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा है, मोस्टली ज़ूम कॉल्स पे लोगों ने कहा है कि मुझे नींद नहीं आती है, या अगर मैं रात में नहीं सोता हूँ तो अगले दिन मैं बहुत थका-थका महसूस करता हूँ। उसका कारण क्या है? मैं डिटेल में वैज्ञानिक नामों पर नहीं जाऊँगा। सोने के 4 मुख्य भाग होते हैं। अगर आप पुराने आदमी हैं, आपको थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में पता होगा, तो वहाँ पे भी कहा जाता है 4 पहर होते हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से मेडिकल साइंस में भी 4 भागों में सोने को बाँटा गया है। उससे पहले आप ये समझ लें कि जब हम लोग दिन भर जगते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग एक्टिव रहते हैं। जब सोने जाते हैं तो लाज़मी सी बात है कि लोग समझेंगे कि हम लोग डीएक्टिव हो जाते होंगे, उसका विलोम होता होगा, उल्टा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग सोने जाते हैं तो उस समय सुपर एक्टिव होते हैं। उस समय शरीर अपने अंदर कई भाग बना लेता है कि वो चीज़ें जिनका दिन में बहुत ज़्यादा काम था, उनको आराम दे दो, और उन चीज़ों को जिनको दिन में काम करने की कम नसीहत मिली थी, कम समय मिला था, उनको काम ज़्यादा दे दो। जिसमें किडनी का काम होता है वो रात में ज़्यादा होता है। इसी वजह से रात में कई लोगों को कई बार पेशाब करने जाना होता है। इसमें आंतों का काम रात में ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको सुबह लैट्रिन लगती है। और सबसे ज़रूरी काम सोने का ये होता है कि आपने दिन भर में जो कुछ भी सीखा है, आपका दिमाग उस सारी चीज को अपनी शॉर्ट टाइम मेमोरी, जो तुरंत रिकॉर्ड करने वाली डिस्क होती है, उससे निकालकर लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव कर रहा होता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ घंटे के बाद में सो जाते हैं, फिर जगते हैं, फिर थोड़ी देर होता है, फिर सो जाते हैं, और सोने के बाद जब वो जगते हैं तो बड़े फ्रेश लगते हैं। उनका जो दिमाग होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी सोने की ज़रूरत पड़ती है उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी को सेव करने के लिए। इसी तरह से हम बड़ों में नींद के मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी होता है दूसरा और तीसरा। इनके वैज्ञानिक नामों पे हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आप आयुर्वेद या पुराने व्यक्ति हैं तो आपने 4 पहर भी सुने होंगे, ये लगभग वैसे ही होता है। तो आज के ज़माने के हिसाब से वो 4 भाग ऐसे होता है। पहला जो होता है 9 बजे से 11:30-12 बजे के आसपास, उस समय दिमाग अपने काम का विभाजन कर रहा होता है कि भाई हाथ की मसल्स हैं, अब आप रिलैक्स हो जाइए, आपका कोई काम नहीं है। और भाई आप जो किडनी वाला काम है, अब ये थोड़ा जो डीप छानने वाला काम था आप कर लिए, क्योंकि अब वो चल फिर नहीं रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा खून है, ज़्यादा एनर्जी है, और जो उन्होंने उल्टा सीधा खाया है उसको आपको पचाना है, तो आंत वाले का काम शुरू हो गया। तो ये डिवीज़न हो रहे होते हैं। दूसरा जो 12-1 के बाद की जो स्लीप होती है, जो थोड़ी सी गहरी नींद होती है, उस समय दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। वो सारी जानकारी जो आपने दिन भर में इकट्ठा की होती है वो कहीं सेव कर रहा होता है, अपने कहीं का मतलब जहाँ उसको करनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा पहर होता है, तीसरे पहर में दिमाग अपने काम से थक कर सुस्त हो गया होता है, और वो भी रिलैक्स आराम के मूड में चला गया होता है। यही वजह है कि हमेशा तीसरे पहर में ही सपने आते हैं, और उन सपनों का न सिर होता है न पैर होता। अधिकतर ऐसा होता है कि आप उड़ने लगे, फलाना है, ढिमाका है। वो सारे सपने आपकी जानकारी जो आपने दिन भर में या पिछले कई दिनों से इकट्ठा की है, उसमें जो सेव की है, फिर वो फाइलें इधर उधर से जुड़ने लगती हैं, क्योंकि दिमाग उस समय सो रहा है। क्योंकि दिमाग उस समय सो रहा है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं करता है। वो ये नहीं कहेगा कि भैया आप तोड़ ही नहीं सकते, सपने में आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो वो जो होता है, वो तीसरे पहर, जो सबसे डीप स्लीप, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको सपने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कई दिनों से ठीक से नहीं सोए हैं। आप थके होंगे तो आप बिल्कुल घोड़े बेच के सो जाएंगे। और उसके बाद जो चौथा पहर आता है वो फिर जागने का होता है। समस्या हम लोगों का क्या है कि एक तो आप खाना जो आपका शाम का है वो आप पहले पहर में कर रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं। जो लोग खा रहे हैं, जल्दी खा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आदमी 9 बजे के बाद खाना खा रहा है, अपने शरीर को नुकसान दे रहा है, और वो जरूर मोटा होगा। ये हो नहीं सकता है कि आपने 9 बजे के बाद खाना खाया है और आप 100% स्वस्थ रहें। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शरीर उसके लिए बना ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं समस्या रहेगी जरूर, खास तौर पर मोटापे की। और जो 1 बजे के बाद सोने जा रहे हैं, उनको अपनी वो फाइलें सेव करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब वो लेटे हैं उसमें तो रिलैक्स मोड में गए, तब तक जगने का समय हो गया। क्योंकि जैसे ही सनराइज होगा, हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है, उसके हिसाब से फिर वो अपनी जगने की तैयारी शुरू कर देता है। तो अगले दिन क्या होता है कि आप दिन भर नई जानकारियां, नई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और आपका दिमाग पुरानी इंफॉर्मेशन को सेव भी कर रहा है।
तो उसको डबल मेहनत पड़ रही है। फिर आपको सर दर्द की समस्या भी हो सकती है, आंखों के नीचे जो झाइयाँ पड़ती हैं उनकी समस्या हो सकती है, आपकी जो खाल है, जो झुर्रियाँ पड़ने की समस्या जल्दी वाली आती है, वो ज़्यादातर इन्हीं में होती है। तो इन सब चीज़ों से आपका जीवन का जो चक्र है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। तो आपके लिए आपको समझने की ज़रूरत यह है कि आपकी ज़िंदगी में गिनती की रातें हैं। आपकी ज़िंदगी प्लस माइनस 80 साल की है। एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 गुणा 80, बस इतनी ही रातें हैं आपके पास। और इन रातों में आप बहुत से बहुत खराब कर सकते हैं, तो 10% खराब कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो फिर आप 80 तक नहीं पहुंचेंगे, आपकी रातें और दिन सब खराब हो चुका होगा। तो हर नींद को आप सेलिब्रेट करिए, उत्सव बनाइए नींद का। और ये बहुत आसान है, जब एक बार आप पहले से सोच लेंगे तो आसान होता है। घर के अंदर अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, सुकून चाहिए, तो 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखिए। घर के जो रंग हैं, खास तौर पर बेडरूम के, अगर पूरे घर के आप नहीं कर सकते हैं, घर के रंग हमेशा लाइट और हल्के कलर के हों। घर के दरवाजे, पल्ले, पर्दे, कोई भी चीज़ में लाल रंग का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जो लाल रंग होता है वो बहुत कंसंट्रेट कलर होता है, इसीलिए खतरे का रंग जो होता है वो लाल दिया जाता है। इसीलिए प्रकृति ने खून का रंग भी लाल किया हुआ है कि दूर से उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि ये सही नहीं है। लाल रंग पाते ही आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाता है, आप चाहें या ना चाहें। तो आपके बेडरूम में, हो सके तो पूरे घर में, लाल रंग के पर्दे, चीज़ें, उनसे दूरी बना के रखिए। पर्दे और बेडशीट, चादरें जो हैं, वो जितने हल्के कलर और बिना डिज़ाइन के आप करेंगे, आपकी नींद उतनी ही बेहतर हो जाएगी। अगर आप कभी किसी अच्छे बड़े होटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि होटल की दीवारें जो हैं वो बहुत हल्के और वन कलर में होती हैं। पर्दे डार्क हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं, लेकिन उसमें फूल पत्ती आपको बहुत कम मिलेगा। और चादरें और बेडशीट जिसके ऊपर आप सोते हैं, हमेशा आपको सफ़ेद मिलेगी। विदेशों में भी लगभग हर घर की जो बेडशीट होती है वो वाइट कलर होता है। उसको साफ करना आसान होता है और वो आंखों को सुकून देती है, उससे आपकी नींद अच्छी आती है। सफ़ेद रंग साफ करना हमेशा आसान होता है, थोड़ा सा ब्लीच डालिए, सब सफ़ेद क्लार। तो आपके बेडरूम में जितनी कम जानकारी, जितना कम सामान, जितनी कम इंफॉर्मेशन हो, बहुत सारी फूल पत्ती होगी दीवार में, तो आपके जाने अनजाने आपका दिमाग उस जानकारी को लेता रहता है और वो चलता रहता है। खाना आपको लाजमी हर हालत में आपके सोने से 3 घंटे पहले खाना है। मतलब कि खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप, और उस 3 घंटे में कोई भी चिप्स और चाय नहीं चलनी चाहिए आपकी। बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही है, चैन नहीं पड़ रहा है, तो ककड़ी खा लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए या काली चाय पी लीजिए। कोई मीठा फल, कोई जूस और कोई भी ड्राई फ्रूट जिसे आप कहते हैं काजू वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ये खाने के बाद कभी बिल्कुल नहीं। तो आप ये मान के चलें कि आपको अगर बेहतर नींद लेनी है, आपको शरीर स्वस्थ रखना है, आप 10 बजे बिस्तर पे हों, आपके सोने वाली जगह पर टीवी कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए टीवी। क्योंकि टीवी रहेगा तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे जरूर। आप बिस्तर पे जाने से पहले, जो मैं करता हूँ मैं अपनी बता देता हूँ, मैं बिस्तर पे जाने से पहले नहाता हूँ, नहाने के बाद बिस्तर में बैठ के डीप सांस लेता हूँ और पूछता हूँ कि और अरुण भाई क्या हाल चाल है। मैं अपने आप को भाई कहता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ अपने आप को। शीशे में देखता हूँ तो भी कहता हूँ और भाई क्या हाल चाल है। तो मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या हाल चाल है और कैसा रहा आज का दिन। कभी कभी दिमाग में आता है कि यार अभी उसकी पेमेंट नहीं आई है और ये करना है और वो करना है। फिर मैं अपने आप से कहता हूँ कि जो पेमेंट मेरी नहीं आई है या जो मुझे देनी है वो इस समय तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, इसकी बात कल करेंगे, और अभी लेटते हैं आराम से और अपनी पत्नी से पूछते हैं, बच्चे से पूछते हैं और कैसा रहा आज का दिन। यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। हम लोग बिस्तर पर सोने से पहले, हम तीनों लोग एक ही बिस्तर पर रहते हैं और ठीक से बात करते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरा, और अगर उसमें से कोई फनी बात हो सही, इस पर हंस सकें, उस पर बात करते हैं। और उसके बाद फिर सोने जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा आधे घंटे के अंदर मेरे गधे घोड़े सब बिक जाते हैं। बिल्कुल आराम से मैं सोता हूँ। सुबह वही 4:30 पौने 5 बजे मेरा अलार्म बजता है और फिर मैं 5:30 तक अपनी गाड़ी के अंदर होता हूँ। ये मेरा रोज का हिसाब किताब है। तो आप ये समझें कि आपको 10 बजे बिस्तर पर जाना है, लेकिन अगर देर हो रही है किसी भी हालत में, अगर घर पे आप हैं तो 11 से लेट मत करिए और खाना 3 घंटे पहले खाइए। मेरी ज़िंदगी इन 2 चीज़ों से बदली है, मैं वो आपको बता दूँ। एक कि मैं शक्कर नहीं खाता हूँ, दूसरा जो मेरा खाना है मैं 6 बजे खाता हूँ। उसके अलावा
मैं कोई खास अजीबोगरीब चीज़ नहीं करता हूँ अपने शरीर के लिए। हाँ, ये ज़रूर करता हूँ कि हफ्ते में एक बार, पहले मैं रोज़ एक बार करता था, अब मैं हफ्ते में एक बार कम से कम 1.5 से 2 घंटा अपने आप को व्यायाम में देता हूँ। हालांकि मुझे रोज़ 1 घंटा देना चाहिए, लेकिन वो 1 घंटा फिलहाल निकल नहीं पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में निकलेगा। तो दोस्त, अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब, जितने आप देख रहे हैं, सब मुझसे बहुत तेज हैं। मैं बिल्कुल देहाती मग्गा आदमी हूं। आप सब पढ़ने में मुझसे तेज हैं, व्यवहार में मुझसे अच्छे हैं, हर चीज़ मुझसे अच्छे हैं। तो जो चीज़ मैं कर सकता हूं आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी बातें समझने की है। मुझे ये समझने में 25-30 साल लग गया। आपको मैं समझा दे रहा हूँ 25-30 साल की बात में। अगर आप उसको ले सकेंगे तो आपके वो 25-30 साल बच जाएंगे। आज का यही तक का था। इंटेलिजेंट बनिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। उद्देश्य इस चैनल का यह है कि अगर आप 10 मिनट इस चैनल को देंगे तो कोई नई चीज़ सीख के जाएंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं रोज बिस्तर पर जाने से पहले एक नई चीज़ सीखता हूँ हर दिन। तो साल के आखिरी में 365 नई चीज़ें मेरे दिमाग में होती, बिल्कुल नई चीज़ें मुझे नहीं पता होती। मैं रोज एक सीखता हूँ। हम लोग हफ्ते में 2 प्रोग्राम बनाते हैं, हफ्ते में 2 नई चीज़ें तो जानेंगे अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो। जुगाड़ अच्छा सब्सक्राइब करने का ना, करिए ज़रूर, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके हिसाब से चलता है। आपने 10 मिनट दिया है, कुछ न कुछ सीख के जाएंगे, ये उद्देश्य है। फिर मिलते हैं। ऑलराइट। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।